you all are doing great at your respective places. Welcome to the lecture number 1 of coordinate systems. When we talk about the coordinate system, it is the base of physics. Why we need this coordinate system, how to use this coordinate system, and why to use this coordinate system, what are the types of coordinate system, and why are there different types of coordinate system, what is the history of this coordinate system. These all questions will be answered in this lecture series. And this lecture series is going to be helpful for those students who are going to pursue honors in physics, or those students who are preparing for IIT JAM, TIFR, CUET PG, or any other entrance examination. So let us start with what is the history of this coordinate system. देखो, हमारे पास एक मैथमेटिशियन होता है जिसका नाम है रेनी डिकॉर्ड्स. ये जो रेनी डिकॉर्ड्स होता है, what he did, he combined two branches of mathematics. First one was the algebra and second one is that's the geometry. algebra में हमारे पास equations होती है like y is equal to 3x plus 2, y is equal to for example 3 plus 2x, y is equal to 2x minus 4. इस तरह से हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, ठीक है ना. वाई स्क्वायर जिसमें स्क्वायर होता है, ठीक है ना. नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को फॉर एग्जांपल इसको मैं मान के चलता हूं इक्वेशन स्टार. ये जो इक्वेशन स्टार है, इसमें ये जो y है, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. दिस x is the independent variable. This is the independent variable. Now, ये जो y है, इसका जो वैल्यू है that depends upon the value of x. जैसे हम क्या करते थे, हम सोल्यूशन बॉक्स बनाते थे like this. इस तरह से हम क्या बनाते थे, सोल्यूशन बॉक्स, और हम चेक करते थे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पर y का वैल्यू क्या आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा, अगर मैं यहां पर x का वैल्यू 0 रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने x का वैल्यू 0 रखा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, दैट विल बी इक्वल टू -4. इसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 1s are 2, 2 minus 4 दैट इज -2. इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इसका वैल्यू 2 रखूंगा x का, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 minus 4 दैट इज 0. एंड अगर मैं x का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3 रखूंगा तो मेरे पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 2s are 6, 6 minus 4 दैट्स 2. तो इस तरह से हमारे पास क्या आता था, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिलते थे. और रेनी डिकॉर्ड ने क्या किया, उसने इसी चीज को ग्राफिकली प्लॉट करना चाहा, लाइक दिस. अगर मैं यहां पर आपको बताता चलूं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट ही डिड, उसने इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइंस खींची इस तरह से, ठीक है ना. और जिस पॉइंट पर इन दो परपेंडिकुलर लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, उसको नाम दिया गया ऑरिजिन. और इसी ऑरिजिन को नाम दिया गया, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय नंबर्स, दिस आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स. इसकी कोऑर्डिनेट्स माने गए 0,0. नाउ आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, क्योंकि हमारे पास इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है ना. पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स और कॉल्ड एज इंटीजर्स, ठीक है ना. ना इस तरह से इस एक्सिस को माना गया y एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज x एक्सिस. ये जो y एक्सिस है, इस पे हम प्लॉट करते हैं, ये जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम प्लॉट करते हैं. नाउ उन्होंने क्या किया, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7. और यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7. और यहां से इसको माना गया दिस इज द नेगेटिव x एक्सिस, और यहां पर दिस इज द नेगेटिव y एक्सिस. यहां से दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3,
दिस इज -4 एंड दिस इज -5. इसी तरीके से दिस इज -1, -2, -3, -4, this is -5 and this is -6. Now what he did at x is equal to 0, that means ये वाला जो x है ये किस पे लाई करेगा, on the y axis. एंड यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू क्या था, -4. दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर लाई करेगा. उन्होंने मार्क किया और यहाँ पर लिखा गया दैट इज 0, -4. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. नाउ इसके बाद जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू क्या था, -2. दैट मीन्स x का वैल्यू 1, दैट मीन्स यहाँ कहीं पे इस तरह से अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से रब करूँ तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस पॉइंट पर और y का वैल्यू उस टाइम पे क्या आया, -4. दैट मीन्स यहाँ कहीं पे ये जो -2, दैट मीन्स यहाँ कहीं पे ये पॉइंट जो है लाई करेगा. दिस इज द पॉइंट. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे इस टाइम पे, दैट इज 1, -2. और इसी तरीके से x का वैल्यू जब 2 था तो y का वैल्यू था 0. दैट मीन्स ये जो पॉइंट है यहाँ पर लाई करेगा और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 2, 0. एंड इसके बाद x का वैल्यू जब 3 है तो y का वैल्यू क्या है, दैट्स 2. दैट मीन्स यहाँ से 3 और यहाँ से 2. ये चीज़ें जो है आपने लोअर क्लास में डिस्कस की होंगी. नाउ यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ. नाउ जब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं इस तरह से तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई. नाउ हमारे पास जो इक्वेशन थी दैट वाज लाइक y is equal to 2x minus 3 like this. 2x that is next is equal to 0. यहाँ पर 4 था, ठीक है ना. 2x minus 4. तो ये मेरे पास एक इक्वेशन थी और इसी इक्वेशन को उन्होंने क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और इसी से शुरुआत हुई. इसी ने फाउंडेशन डाली इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की. नाउ व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ये थी हिस्ट्री किसकी, कोऑर्डिनेट सिस्टम की. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसकी बदौलत हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इन स्पेस. ठीक है ना. नाउ यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, द कोऑर्डिनेट सिस्टम, you can write the definition of this coordinate system as coordinate system. It is a mathematical tool. It is a mathematical tool. It is a mathematical tool with the help of which we can describe the location, or we can write the position or any other motion parameter in space using numbers called as coordinates, comma, relative to a reference point or origin, and this is the coordinate system. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है. नाउ अगर मैं बात करूंगा रेस्ट एंड मोशन की, ये जो टॉपिक है ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है. एंड आपको पता होगा कि ये जो रेस्ट एंड मोशन है, दिस आर द रिलेटिव टर्म्स. हम कब कहते हैं कि एक बॉडी रेस्ट पे है, हम कब कहते हैं कि एक बॉडी मोशन में है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मोशन, वी सेड द मोशन can be defined as a particle is said to be in motion if it changes its position with respect to time
And when we talk about the rest and motion, how motion is defined, we say a particle is said to be in motion if it changes its position with respect to a frame of reference. And ये जो frame of reference होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? Origin. For example, अगर मेरे पास कोई coordinate system है like this is y axis and this is x axis. This is the two-dimensional coordinate system. अभी हम बात करेंगे types of coordinate systems के बारे में, तो वहाँ पर हम ये चीज़ जो है डिस्कस करेंगे. For example, मेरे पास कोई पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इट इज एट पॉइंट P. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा लाइक दिस ऑन द एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन है जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं 0,0. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ऑरिजिन के 0,0. नाउ जब मैं इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऑन दिस एक्स एक्सिस, ये वाली डिस्टेंस जो होती है ऑरिजिन से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक, यहां तक, दिस इज नोन एज x. तो यहां पर हम लिखते हैं x. तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट्स x. एंड इसी तरीके से अगर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? इससे यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहां से इस पॉइंट से लेकर ऑरिजिन तक जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे दिस इज y. एंड यहां पर हम लिखते हैं दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P. नाउ ये जो पार्टिकल है, अगर विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन, ये पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल एट t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, इसके कोऑर्डिनेट्स ये थे. नाउ अगर ये आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू समथिंग, अगर इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन, तो हम क्या कहेंगे कि जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे है. दैट मीन्स इसका पोजीशन वेक्टर अगर चेंज नहीं हुआ, अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा दैट इज r. एंड r आपको पता ही होगा, r जो होता है r दैट इज द पोजीशन वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप, इस तरह से. एंड I एंड j दिस आर द यूनिट वेक्टर्स. नाउ अगर इसका पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे? ये जो पार्टिकल है ये कहाँ पे है? ये रेस्ट पे है. नाउ अगर इसका जो पोजीशन वेक्टर है, नाउ आफ्टर सम टाइम अगर ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट P डैश, नाउ इसका पोजीशन वेक्टर डिफरेंट होगा ये वाला, और इसको हम क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल दिस इज कर्ली r. ठीक है ना? नाउ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस टाइम पे क्या होंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये वाली डिस्टेंस अलग होगी, इसको मैं मान के चलाऊंगा दैट इज x डैश. इसी तरीके से इसके जो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y डैश होगा. ठीक है ना? दैट इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए. और ये जो कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए ये किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुए? विथ रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन. सो वी कैन से ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी है, ये मोशन में. ठीक है ना? सो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता ही नहीं तो हम कैसे कह सकते थे कि पार्टिकल मोशन में है या पार्टिकल रेस्ट पे है? ठीक है ना? नाउ हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हमारे पास फोर टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में. फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट टाइप का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है दैट इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. और अब तक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें क्या होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, दैट इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. एंड ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये टू टाइप्स का होता है. एक होता है टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? इसमें दो ही एक्सिस होती है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइक दिस. अगर मैं यहां पर इस तरह से, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव y एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव x एक्सिस. इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन और जिसे हम रेफरेंस पॉइंट के नाम से जानेंगे इन द फिजिक्स. एंड इसी तरीके से ये वाला जो प्लेन होता है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ये चीज़ें जो है आपने लोअर क्लास में डिस्कस की होगी. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. ये जो थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें क्या होती है? इसमें तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है लाइक दिस. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, फॉर एग्जांपल दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और तीसरी हमारे पास होती है दैट इज like this and this is the z axis. तो हमारे पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है
यहाँ से ये वाली जो y एक्सिस है ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल पे होती है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो y एक्सिस होती है ये z एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल पे होती है, और x एक्सिस जो होती है दैट इज आल्सो एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद दिस z एक्सिस। ठीक है ना, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। इसके बाद हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया होगा इन योर क्लास 11th, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है लाइक दिस, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इस सर्कल का एक सेंटर होता है लाइक दिस। अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक एक्सिस ड्रा करूंगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस लाइक दिस, वाई एक्सिस, एंड फॉर एग्जांपल पार्टिकल जो है इस पॉइंट पी पे है ना। इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, अगर मैं यहाँ से एक एक्सिस ड्रा करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, तो वो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट देगा, और इसी तरीके से यहाँ से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो वो मुझे क्या देगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, वाई कामा एक्स कामा वाई, सॉरी। नाउ अगर मैं यहाँ से इस पार्टिकल की पोजीशन देखूंगा विद द हेल्प ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, वो आर होगा, और ये जो आर वेक्टर होगा वो इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ इस पार्टिकल की जो पोजीशन है इसका पोजीशन वेक्टर ये है, और ये जो पोजीशन वेक्टर है इट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस। तो इसके पास हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है दैट्स नोन एज प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट्स आर कामा थीटा, आर द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इनको भी हम डिस्कस करेंगे आज के ही वीडियो में। इसके बाद हमारे पास एक और तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है दैट्स नोन एज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट आर कामा थीटा कामा फाई। ये चीज़ें क्या होती है, इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनकी अलग अलग सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हमारे पास जो लास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम इस सीरीज में हम जो है स्टडी करेंगे दैट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं दैट्स आर रो थीटा, रो फाई एंड जी, ये हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आपने लोअर क्लासेस में डिस्कस किया होगा, और यही वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके रेस्पेक्ट में आप बताते थे कि जो पार्टिकल है क्या ये मोशन में है और क्या ये पार्टिकल जो है रेस्ट में है। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ज़्यादातर आप सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज़ करोगे, प्लेन पोलर एंड स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल जो है आगे आप जब आप हायर सेमेस्टर्स में जाओगे वहाँ पर आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ना देखिए आप, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारे पास इसमें क्या होती है, अगर हम 2 डायमेंशंस की बात करेंगे यहाँ पे, या चलो 3 डायमेंशंस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा मैं इस तरह से, दिस इज y एक्सिस, this is x axis and this is z axis, ठीक है ना। दिस आर द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एंड जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट या ऑरिजिन, एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स इस टाइम पे बनेंगे दैट विल बी 0, 0, 0, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास 3 एक्सिस है, 3 डायमेंशंस है, दैट्स व्हाई इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हम मान के चलेंगे दैट इज 0, 0, 0, ठीक है ना। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पी पे, और इस पॉइंट पी पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैं मान के चलता हूं दैट्स x कामा y कामा z, इस तरह से। ये जो पार्टिकल है इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा, वो हमें पोजीशन ऑफ द पार्टिकल देगा लाइक दिस, इस तरह से यहां पर मान के चलेंगे, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। एंड पोजीशन वेक्टर अगर मैं मान के चलूंगा दैट इज फॉर एग्जांपल कर्ली r, और ये जो आर वेक्टर होगा ये किसके बराबर होगा, आपने लोअर क्लासेस में डिस्कस किया होगा, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है ये किसके बराबर आएगा, एक्स आई कैप, ठीक है ना, प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, इस तरह से। कहीं कहीं पे हम
इस तरह से लिखते हैं के कैप इज इक्वल टू जी कैप, तो यहाँ पर हम जी कैप भी लिख सकते हैं, नो इशू। नाउ आई जे एंड के कैप। नाउ मैं मान के चलता हूं ये जो पार्टिकल है इसने अपने कोऑर्डिनेट्स, इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया और ये इस पॉइंट पर पहुंचा, इसको मैं मान के चलता हूं दैट इज पी डैश। नाउ इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई। नाउ ये जो पार्टिकल पी है, ये जो पॉइंट पी डैश पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक्स डैश, वाई डैश एंड जी डैश, लाइक दिस। नाउ इसका अलग एक पोजीशन वेक्टर होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, ये वाला, इसको मैं मान के चलता हूं कर्ली आर डैश। And this vector, this position vector will be equal to what? This will be equal to x dash I cap plus y dash j cap plus z dash k cap। ठीक है ना? Now, अगर आप यहां पर देखोगे ये पार्टिकल जो है डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम पॉइंट P टू P डैश, तो ये वाला वेक्टर P डैश वेक्टर जो है ये मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा, ये मुझे देगा कि इस पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की। दैट मींस ये जो P डैश है ये भी एक वेक्टर है एंड दिस P डैश वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर करली मैं मान के चलता हूं, ये मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाइक दिस। नाउ यहां पर अगर आप ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करोगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ वो हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। तो देखिए आप अगर इसका और इसका आप एडिशन करोगे दैट मीन्स आर करली प्लस डेल्टा आर करली विल गिव अस आर दिस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मेरे पास ये जो डेल्टा आर वेक्टर है वो किसके बराबर आएगा, आर वेक्टर डैश माइनस आर दिस। तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल देगा इन दिस 3 डायमेंशनल स्पेस। नाउ डेल्टा आर का वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा तो वो किसके बराबर आएगा, दिस माइनस दिस दैट्स एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप प्लस जी डैश माइनस जी के कैप। नाउ इसी चीज को मैं लिख सकता हूं दैट इज डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जी के कैप। तो ये जो मेरे पास आया, ये जो वेक्टर मेरे पास आया, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एज वेल। ठीक है ना? तो ये मेरे पास क्या है, डेल आर, ये किसके बराबर है, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जी के कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, this is the displacement vector. Okay, now अगर मैं आपसे कहूंगा कि जो पार्टिकल है इसको इस पॉइंट P से पॉइंट P डैश तक जाने में जो टाइम लगा वो है डेल टी, एक स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इसको लगा इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट P टू P डैश, then you can calculate the velocity as well, you can calculate the acceleration as well. So let's calculate the velocity of this particle. जैसा मैंने बोला था कोऑर्डिनेट सिस्टम की बदौलत हम पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या किसी भी मोशन पैरामीटर को जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो लेट्स डिस्क्राइब, लेट्स कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, दैट इज वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी आपको पता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी v एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस तरह से आप लिख सकते हो ना। वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर आएगी, डेल आर दैट इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जी के कैप अपॉन डेल टी। एंड इंडिविजुअल अगर हम डेल टी को जो है यहाँ पर निकालेंगे, एंड दिस डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप प्लस डेल जी अपॉन डेल टी के कैप, इस तरह से आपके पास आ जाएगा ना। ये जो कंपोनेंट है ये हमें देगा वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस,
ये हमें देगा वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, एंड ये जो कंपोनेंट है ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग जी एक्सिस। तो इसी तरीके से मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जी के कैप। तो इस तरह से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, इस तरह से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड इसी तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर। तो वैसे आप वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ इफ आई विल टेल यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इन दिस 3 डायमेंशनल स्पेस, तो मेरे पास एक्सेलरेशन जो आएगी, एक्सेलरेशन वो किसके बराबर आएगी, दैट इज डी वी अपॉन डी टी। तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी डिफरेंशिएट करना है, तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर आएगा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जी के कैप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल मिल जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स दैट विल गिव अस द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दैट्स आई कैप प्लस इसी तरीके से ये चीज़ मुझे देगा ए वाई जे कैप प्लस ये मुझे देगा दैट इज ए जी के कैप। तो इस तरह से मैं एक्सेलरेशन को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसको साइड में लिखोगे, जैसे मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी आई थी, किसके बराबर आई थी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जी के कैप। तो ये मेरे पास जो है वेलोसिटी आ गई थी। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आई, एक्सेलरेशन किसके बराबर आई, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन भी मेरे पास आई ना। यहाँ से एक और स्टेप मैं यहाँ पर इंक्रीज करूंगा, क्योंकि उससे एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ए वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इंडिविजुअली, दैट इज वी एक्स आई कैप अपॉन डी टी नाउ प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वी वाई जे कैप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ वी जी के कैप, इस तरह से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ना बेटा यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर आई कैप जो है ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट है। आई क्या देता है हमें, इट गिव्स अस द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मींस आई कैप यहाँ से होगा, जे कैप यहाँ से होगा और के कैप जो है यहाँ से होगा। ये यहाँ पर फिक्स्ड है, अगर ये फिक्स्ड ना होते तो यहाँ पर इनकी भी डिफरेंशिएशन हो जाती। अगर मैं कहूँगा आपको ये आई जो है, ये जे जो है और ये जो के है ये चेंज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, यू वी रूल लगा के इसको यू मानोगे और इसको वी, तो वैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम मान के चलते हैं आई जे एंड के जो है ये यूनिट वेक्टर जो है ये चेंज नहीं होते हैं। तो इस चीज को हम इस तरह से भी लिखते हैं, दिस थिंग आई कैप बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ से जे कैप बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ से के कैप बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। यहाँ से अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लिखूंगा, इसको हम वी एक्स इस तरह से लिखते हैं, इस पर एक डॉट लगाते हैं, दैट मीन्स इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन अलोंग दिस मिल जाएगी, अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ से आई कैप साथ में। और इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ वी वाई बाई डी टी, इसको हम लिखते हैं वी वाई और यहाँ पर डॉट, ठीक है ना। ये डॉट जो है ये हमें बताता है इसकी सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन हो गई है, ठीक है ना। और यहाँ से जे कैप और प्लस यहाँ से क्या है वी जी और यहाँ पर डॉट और यहाँ पर के कैप। इस तरह से भी हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। और हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर है, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वन टाइम, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जो है इस तरह से भी हम लिखते हैं, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई डबल डॉट, यहाँ पर मैंने डबल डॉट लगाया, दैट मीन्स अगर मैं जो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को एक बार दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं वाई कंपोनेंट को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मिल जाएगी, एंड यहाँ पर जे कैप साथ में प्लस जी डबल डॉट और यहाँ पर के कैप। तो इस तरह से आप ये चीज़ जो है फाइंड आउट कर सकते हो ना। ये हुआ हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और 2D की ज़रूरत नहीं है, 2D में सिर्फ ये वाला कंपोनेंट नहीं होगा, जी कंपोनेंट नहीं होगा, दो कंपोनेंट सेम रहेंगे, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
another type of coordinate system, that is a plane polar coordinate system. That is a plane polar coordinate system. And when we talk about the plane polar coordinate system, ये हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जब हमारा जो पार्टिकल होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर इस पोलर कोऑर्डिनेट, दैट मींस द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, प्लेन मतलब दैट मींस 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है ना। When we talk about this second type of coordinate system, that is plane polar coordinate system. Plane polar coordinate system. और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास है, दैट इज द प्लेन पोलर। प्लेन मतलब क्या है, दैट इज द 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है ना। ना यहाँ पर क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेट्स जो है जैसे मैंने अभी बताया था, कोऑर्डिनेट्स इसमें होते हैं r, थीटा। एंड ये जो r होता है इसको हम बोलते हैं रेडियल कोऑर्डिनेट, रेडियल कोऑर्डिनेट, और थीटा जो है इसको हम बोलते हैं एंगुलर कोऑर्डिनेट, एंगुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है लाइक दिस, ये वो ट्रैक है जो उसने फॉलो किया, ये वो पाथ है जो उसने फॉलो किया, और इस सर्कल का अपना एक सेंटर होगा जिसको हम ऑरिजिन के नाम से जानेंगे। यहां से मैं एक्स एक्सिस ड्रा करूंगा लाइक दिस, एंड यहां से मैं वाई एक्सिस ड्रा करूंगा लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो पार्टिकल है, जैसे मैंने अभी भी बताया था, ये जो पार्टिकल है इट इज एट पॉइंट पी, ठीक है ना। नाउ ये जो पार्टिकल पॉइंट पी पे है इसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा एक्स और दूसरा क्या होगा वाई, ठीक है ना। एक्स कहां से आएगा, जब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ऑन दिस एक्स एक्सिस, और वाई कंपोनेंट जब मैं वाई पर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। नाउ ये जो पार्टिकल है एट दिस पॉइंट पी, इसका एक वेक्टर होगा दैट इज द पोजीशन वेक्टर, जो हमें इस पार्टिकल की पोजीशन बताता है। उसको मैं मान के चलूंगा दैट इज आर वेक्टर, ठीक है ना। और अगर आपको पता होगा ये जो आर वेक्टर होता है ये कैसे लिखते हैं हम, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप। नाउ यहाँ पर 2 डायमेंशंस की बात हो रही है तो वहां पर हम थर्ड कंपोनेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। नाउ ये जो कंपोनेंट है, ये जो ये जो पोजीशन वेक्टर है, इट इज एट सम एंगल थीटा विद दिस एक्स एक्सिस। तो आर एंड थीटा यहां पर अगर आप देखोगे, जब पार्टिकल पी जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, दैट मींस आर भी चेंज हो गया, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये चेंज हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। थीटा भी इंक्रीज कर गया, थीटा भी इंक्रीज कर गया, दैट मींस थीटा भी यहां पर चेंजिंग है। दैट मींस यहां पर हमारे पास जो 2 कोऑर्डिनेट्स है ये यहां पर चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। नाउ अगर आप यहां पर देखोगे रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, नाउ अगर यहां पर एंगल थीटा है, इस पॉइंट की बात मैं करूंगा, ये जो थीटा है, अगर मैं x की बात करूंगा, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस ये वाली x होगी, एंड दिस विल बी y। अगर आपको पता होगा ये x किसके बराबर आएगा, x विल बी इक्वल टू r cos थीटा। जैसे हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया है इन लोअर क्लासेस, वैसे ही हमने यहां पर किया, x इज इक्वल टू r cos थीटा, एंड इसी तरीके से y किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू r sin थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो ये चीज हमें पता है। नाउ यू कैन कैलकुलेट r फ्रॉम दिस, r का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, यू कैन फाइंड थीटा एज वेल फ्रॉम दिस। दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनको आप फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस। एंड अगर मैं r की बात करूंगा, देखिए आप यहाँ पे, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, या वैसे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये जो इक्वेशंस है इनको आप स्क्वायर एंड ऐड करोगे। तो लेट्स स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। पहले हम स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे, दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास इस तरह से आएगी। ना यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किस तरह के बराबर आएगा, आर स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ना एज यू नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास आर स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना यहाँ से आर का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से आप थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? अगर आप इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूंगा डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, फॉर एग्जांपल दैट इज आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, किसके बराबर आएगा बेटा? y अपॉन एक्स। नाउ यहां से आर आर और कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से मेरे पास आएगा y अपॉन एक्स एंड यहां से थीटा का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है ना? तो यहां से आपने थीटा भी कैलकुलेट किया। थीटा इज इक्वल टू दिस tan इनवर्स ऑफ दिस y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। तो इस तरह से आप जो है ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ इसमें टॉपिक जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इसमें हमें थीटा कैप को फाइंड आउट करना है, इसमें हमें आर कैप को फाइंड आउट करना है, इसमें हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है बिटवीन थीटा, थीटा कैप, आर एंड आर कैप, एंड इसके बाद हम एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी भी फाइंड आउट करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम थीटा कैप एंड आर कैप फाइंड आउट करेंगे एंड साथ में हम ये भी देखेंगे कि थीटा कैप, आर कैप, थीटा एंड आर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो वो अब यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि यहां तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ जहां पर समझ ना आए कमेंट में बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज फिर से समझाऊंगा, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। तो देखिए आप, नाउ देखिए यहां से मैं अब फुल सर्कल नहीं बनाऊंगा, इस तरह से दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा, इस तरह से पूरा नहीं मैं बनाऊंगा। नाउ यहां पर पॉइंट P है, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट P जहां पर पार्टिकल है, इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा लाइक दिस एंड दिस इज करली r। ठीक है ना? यहां से एंगल थीटा है जैसे हमने अभी बताया था। नाउ इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? x, y। नाउ वहां पर भी हमें नहीं जाना है। नाउ यहां से अगर आप देखोगे आर कैप क्या होता है? इट्स ए यूनिट वेक्टर, इट इज ए यूनिट वेक्टर, और ये जो यूनिट वेक्टर है दैट्स आर कैप, ये हमें डायरेक्शन देगा इस आर वेक्टर की। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में ये आर वेक्टर इंक्रीज करेगा वो डायरेक्शन कौन देता है? दैट्स आर वेक्टर। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल ये जो यूनिट वेक्टर आर कैप है, ये हमें ये वाली डायरेक्शन देगा, जिस डायरेक्शन में ये जो आर वेक्टर है ये इंक्रीज करता है, ये हमें कौन देगा? दिस आर कैप। एंड दिस आर कैप आपको पता है यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर दैट इज आर कैप, अगर मैं यहां पर देखूंगा किसके बराबर होता है? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर। इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ आर कैप, आर वेक्टर हमने फाइंड आउट किया दैट्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यहां से दैट्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ, अगर हम यहां पर देखेंगे वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे पहले एक और चीज हमने फाइंड आउट की थी, दैट वाज हमारे पास जो x है दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y जो है दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये दो रिलेशंस हमने फाइंड आउट की थी। नाउ इनका वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास आर कैप का वैल्यू आ जाएगा। आर कैप किसके बराबर आएगा? एक्स आई कैप, दैट इज एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस यहां पर आर साइन थीटा आई जे कैप सॉरी अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स यहां से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं ना। यहां से आर और कॉमन, और यहां से अगर हम देखेंगे इसका वैल्यू हमारे पास क्या आया था अभी, दैट्स आर कैप। अगर हम फिर से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, यहां से आर कैप और जो है ये आर बाहर आ जाएगा, यहां से क्या रहेगा? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप अपॉन और स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, और स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा? आर, एंड ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आर कैप जो है किसके बराबर आया? दैट्स इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इस तरह से ये मेरे पास आ जाएगा। दैट इज द यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर? दैट इज इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ, दैट इज इन द इंक्रीजिंग, जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर जो है इंक्रीज कर रहा है यहां से,
ये हमें कौन देगा? दिस ऑर्बिट, ठीक है ना। इसके बाद हमें एक और चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज दिस थीटा कैप। नाउ थीटा कैप यहां पर चेंज हो रहा है, देखिए आप कैसे, जैसे पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करेगा वैसा ही थीटा चेंज करेगा, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप देखोगे किस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज कर रहा है। जितना हम यहां से जाएंगे तो ये जो थीटा है ये इंक्रीज करेगा। अगर मैं यहां पर देखूंगा इस पार्टिकल पॉइंट पे सॉरी दिस पॉइंट पी पे अगर मैं देखूंगा थीटा की जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन है वो ये है, इस डायरेक्शन में थीटा है यहां इंक्रीज कर रहा है। और यहां से अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, एक एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, लाइक दिस, ठीक है ना। नाउ यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर एक और पॉइंट जो आपने लोअर क्लास में डिस्कस किया होगा, अगर हमारे पास दो लाइन्स है लाइक दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज वन लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन, इनके दरमियान एंगल थीटा है। अगर हम इनके परपेंडिकुलर्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जो एंगल यहां पर होता है वही इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी होता है। दैट मीन्स अगर यहां की अगर मैं बात करूंगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है इनके दरमियान एंगल थीटा है, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला है, दैट इज थीटा कैप, जिस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैं यहां पर देखूंगा ये वाली लाइन, इसका जो परपेंडिकुलर है दैट इज दिस, ठीक है ना। दैट मीन्स ये वाली लाइन, इसका परपेंडिकुलर भी यही है, दैट मीन्स इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है। दैट मीन्स ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर होगा? थीटा होगा। किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। नाउ यहां से आप देख सकते हो मेरे पास ये जो थीटा वेक्टर है, ये जो थीटा वेक्टर है किसके बराबर आएगा? क्योंकि थीटा जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। थीटा वेक्टर जो है इसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन के अलोंग और दूसरा इस डायरेक्शन के अलोंग, क्योंकि अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमें वो चीज मिल जाएगी। नाउ थीटा वेक्टर किसके बराबर होगा? यहां से अगर मैं इसका कंपोनेंट देखूंगा वो किसके बराबर होगा? थीटा कॉस थीटा जे कैप, और यहां से माइनस थीटा साइन थीटा आई कैप, ठीक है ना। तो ये चीज मेरे पास आ जाएगा। नाउ इसको रिजॉल्व करने के बाद थीटा वेक्टर इसके बराबर आए। नाउ अगर मैं थीटा कैप की बात करूंगा किसके बराबर आएगा? एक तो थीटा वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द थीटा वेक्टर, जो कि थीटा ही है, ठीक है ना। यहां पर मैं सीधे थीटा लिखूंगा, सॉरी यहां पर मैं सीधे थीटा लिखूंगा। नाउ थीटा वेक्टर किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू थीटा कॉस थीटा जे कैप माइनस थीटा साइन थीटा आई कैप, ठीक है ना। अब यहां से अपॉन में है थीटा, और थीटा इन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो है थीटा कैप दैट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस साइन थीटा जे कैप, सॉरी आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप, और यहां से दिस इज आई, सॉरी नो सॉरी दिस इज जे, यस, माइनस थीटा आई कैप एंड प्लस कॉस थीटा जे कैप। एंड ये मेरे पास है यूनिट वेक्टर जो हमें वो डायरेक्शन देगा जिस डायरेक्शन में ये जो थीटा है ये इंक्रीज कर रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।